स्त्रियों ने ना हमेशा से ही पुरुषों को जो है वो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। और इसकी वजह से ना पुरुष जो है वो इतना डिप्रेशन में जीता आ रहा है। बहुत समय से आप देखेंगे कि पुरुष जो है अपनी भावनाओं को जो है वो दबा के रखते हैं, इमोशंस को दबा के रखते हैं। इसके पीछे का कारण हमने शेयर किया था कि क्या था कि उनको छोटे से ही ये बोला जाता है कि आप पुरुष हैं, आप डर के नहीं जी सकते, आप रो नहीं सकते, आपको अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना है ना? एटलीस्ट लेकिन अपनी माँ के सामने, अपनी पत्नी के सामने, ये तो वो कर ही सकता है ना, वहाँ तो वो बिल्कुल नग्न हो ही सकता है ना। लेकिन जब स्त्रियाँ ही समझदार नहीं निकलेंगी, अपने-अपने अहंकार में, अपने-अपने अहम में, अपनी-अपनी ईर्ष्या में, अपना-अपना पोज़ीशंस देख कर के उस पर मतलब मरती हुई, लड़ती हुई अगर मिल जाती है ना, जीवन में आ जाती है ना, तो फिर पुरुष का जीवन जो है वो नर्क से बदतर होने लगता है। आप सोचिए उस पुरुष की क्या गलती है जब वो देखता है कि उसकी स्त्री जो है जिसे वो ब्याह के लाया है घर, वो स्त्री जो है वो उस स्त्री से लड़ रही है जिसने इस पुरुष को जन्म दिया है। दोनों आपस में कुत्ते-बिल्ली की तरह लड़ते हैं, दोनों एक-दूसरे को देखना नहीं चाहते रहते हैं। ऐसे लड़ते हैं कि और बस लड़ाई किस बात की है कि मैं सही हूँ, मैंने जो बोला वो करना चाहिए था या उसको करना था कि मेरे ऊपर चढ़ रही है ये। ना उसने अपनी सास को कभी माँ माना, ना सास ने कभी उस लड़की को अपनी बेटी की तरह माना। और मानेंगे भी तो बात तो ऐसी होगी ना कि अगर सास बहू को बेटी की तरह मानेगी तो वो बहू जो है वो बिल्कुल सर पे चढ़ने लग जाती है। वो उसके ऐसे गैर फ़ायदे उठाने लग जाती है। बेटियाँ तो लेट तक उठ रही हैं घर में, तो मैं भी फिर लेट तक उठूँगी अगर मुझे बेटी माना गया है तो। ये सब समस्याएँ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। किंतु सास को भी ऐसा है कि वो चाहती है कि मेरी बहू मुझे माँ की तरह माने। पर माँ जितना ख़्याल रखती है अपनी बेटी का, क्या आपने कभी अपनी बहू का रखा? अपने आप से प्रश्न करिए ना पहले कि आप लोग कितने प्योर हैं और कितना प्योरली आप किसी को के लिए डेडिकेटेड हैं कि किसी को प्रेम कर पा रहे हैं। कितना सक्षम है आप प्रेम करने में। उस पुरुष की क्या गलती है कि वो आप लोगों के बीच में पिस रहा है। आप अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए बस उसके सामने लड़ रहे हैं कि आप तुम्हारी माँ ऐसी है और माँ इस बात को प्रूव करने के लिए आया है वही गलत है। वो ऐसा-ऐसा करती है। अब दोनों प्रूव कर रहे हैं और उस बीच में लड़का पिस रहा है। वो पुरुष पिस रहा है कि मैं किसके सपोर्ट में खड़ा हूँ। मत खड़े होइए, किसी के सपोर्ट में मत खड़े होइए। चाहे आप देख पा रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत, तो भी आप खड़े मत होइए। एक स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए अपनी माँ के खिलाफ कि या तो मैं घर छोड़ कर के चले जाऊँगा यहाँ से, अपनी बीवी के साथ। या सीधा अपनी बीवी को कहें कि तुम अपने घर जाओ, बहुत हो गया अशांत जीवन। एक स्ट्रिक्ट एक्शन देखिए आप, उसके बाद फिर क्या बदलता है जीवन में आपके। आपको निर्भीक होना होगा। आपको देखना होगा कि जो आप खोएँगे, ये कह कर के, हो सकता है कि आपको स्टेप लेना भी पड़ जाए। है ना? हो सकता है कि आपके स्टेप लेने से पहले ही वो लोग उनके जीवन में जो आपस में वो लोग घर में माहौल बना के रखे हैं, उसमें कुछ सुधार आ जाए। हो सकता है। सब कुछ हो सकता पर ही डिपेंड करता है। तो आप जब हम थिंकिंग करते हैं ना, एक्शन में लिया जाता है तो फिर चीज़ें हाँ, ना कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब ओवर थिंकिंग होती है ना, तो उसमें सिर्फ़ नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव माइंड में आता है। तो ओवर थिंक से बचिए और एक्शन लीजिए एक निर्भीक होकर के। और अपने आप को इन सब चीज़ों से मुक्त करिए क्योंकि ये आम बात है, बहुत कॉमन है कि आप लड़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन किसी एक के सपोर्ट में अगर आप आ गए, तो जिसके सपोर्ट में आप हैं, वो तो ठीक है, वेल एंड गुड, वो आपको रखेगा कि नहीं रखेगा वो उसकी उसका आउटलुक है। पर जिसके आप अगेंस्ट थे, वो कभी आपके सपोर्ट में नहीं आ सकता। तो समझिए आप कि कैसे आपको अपना जीवन शांतिपूर्ण तरीके से निकालना है। आपको शांति चाहिए यदि जीवन में, तो आपको स्टेप लेना होगा। और पुरुष यदि खुश रहेगा तो स्त्री खुश होगी, तो ही प्रकृति खुश हो सकती है। तो पुरुष को खुश रखने की ज़िम्मेदारी हर एक स्त्री की है, माँ से लेकर के उसकी प्रेमिका, भार्या जो भी है उनके जीवन में आती है, उनकी पत्नी। इट्स up to you, all in your hands. So make your king happy, make your prince happy in the life, okay? ताकि आप भी हैप्पी मोमेंट को जी सके अच्छे से।